सवाल कहता है कि यदि x तथा y अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती का मतलब समझ में आया ना, कि एक का मान बढ़े तो दूसरा का मान भी बढ़ेगा। दूसरी बात कि समान अनुपात में बढ़ेगा, जितना अनुपात में यहां बढ़ेगा उतना ही अनुपात में यहां बढ़ेगा, उतना ही अनुपात में यहां बढ़ेगा, उतना ही अनुपात में यहां बढ़ेगा। क्लियर? अब आगे चलिए। तो निम्न सारणी द्वारा x1 x2 और y1 का मान ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं, शॉर्ट में भी कहिएगा बता देंगे, लॉन्ग में भी कहिएगा बता देंगे, पहले शॉर्ट में बताते हैं, ठीक है। देखिए, जहां भी आपका दिया हुआ होगा उसमें ये कोई जरूरी नहीं कि यहां दोनों के दोनों दिया हुआ रहे एक्स और वाई। कहीं भी एक्स और वाई दिया हुआ है तो उसके पास चलेंगे। हो सकता है यहाँ पे x1 दिया हुआ रहता है, यहाँ 3 दिया हुआ रहता है, यहाँ 20 दिया हुआ रहता, ठीक है, हो सकता है ऐसा। तो उस कंडीशन में हमको उस जगह पर चलना है जहां पे एक्स और वाई दोनों का मान दिया हो। देखिए यहाँ पे एक्स और वाई दोनों का मान दिया हुआ है, दिया है कि नहीं। अब हम क्या बताना चाह रहे हैं उसको समझिए। ये दोनों का अनुपात निकालिए आप, 3:12 होगा। अगर कटता है तो काट दिया जाता है, तो 3 एकम 3 और 3 चौका 12, 1:4 हो गया। क्या हो गया? 1:4। अगर इतना चीज समझ जाते हैं तो सवाल चट चट आप बना लिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम देखते देखते बन गया। कहिए कैसे? तो आइए बताते हैं। एक्स वाला का 4 गुना है वाई, एक्स का 4 गुना क्या है? वाई। देखिए ना, 3 के पहला 4 बार पढ़े, 4 गुना किए तो 12 आ गया कि नहीं। उसी प्रकार से ऊपरे वाला में जो भी होगा, ऊपरे वाला में जो भी होगा उसका 4 गुना नीचे वाला होगा। इतना समझ में आया? लेकिन यहां तो गड़बड़ा दिलवा, नीचे दिलवा ऊपरे वाला देवे ना किलक, ऊपरे वाला रहता तो 4 बार पहाड़ा पड़ जाती, आदि तक चटमनी नीचे वाला। लेकिन अब क्या करें? अरे भाई, अगर ऊपरे वाला दे लेता तो 4 से गुना किला के बाद नीचे लाता, तो नीचे वाला दे ले तो 4 से भागा कर देंगे तो ऊपरे वाला आ जाएगा। नहीं समझे? सिंपल तो बात है। सोचिए, यहाँ 3 था तो 4 से गुना किया तो 12 आ गया। अगर ये 12 दिया है और ये ऊपरे वाला निकालना है, तो जैसे 4 से गुना किला पर नीचे वाला आया था, वैसे 12 में 4 से भागा दे दे तो ऊपरे वाला ना आ जाता है। 4 4 तिया 12, 3 बार 12 कट गया। तो यहाँ पे समझिएगा, अगर नीचे वाला सॉरी ऊपर वाला से नीचे वाला चाहिए तो 4 से गुना करना होगा, और अगर इधर से इधर आना होगा मतलब नीचे वाला से ऊपर वाला लाना होगा तो 4 से भागा करना होगा। बुझाया? तो चलिए शुरू कर देते हैं, चट चट बना देते हैं सीधे। और दूसरा तरीका भी बताएंगे, टेंशन ना ले। चलिए देखिएगा, यहां अभी हमारे अनुसार देखते देखते आंसर क्या होने वाला है। तो हम लोग को 3 गो का आंसर निकालना है, x1 का, दूसरा x2 का, और तीसरा y1 का। यही ना निकालना है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, 4 गुना है नीचे वाला, याद रखिएगा। y जो है वो 4 गुना है x से, तो थोड़ा सा सोचिए, 3 चौका 12, यहां तक तो ठीक है ही। हमको x1 का मान निकालना है, तो इन 4 गुना है, इसका मतलब इसका चौथाई भाग नहीं x1 होगा, तो चौथाई भाग का मतलब ये 20 में कितना से भागा? 4 से। 4 गुना था तो 4 से ना भागा, 4 से भागा करेंगे 20 में तो कितना आ गया? 5। तो ये ना x का मान 5 आ गया, तो x1 का मान 5 हो गया। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। ये 28 देवल है, तो 4 गुना है 28, ये x2 का 4 गुना 28 है। अब हमको x2 चाहिए, तब क्या करना होगा? 4 से भागा करना होगा। तो 4 से 28 में भागा कीजिएगा तो 4 सत्ते 28, एक माना गया 7। ल आगे चलिए, अब तो ऊपरे वाला दे दिलवा, अब नीचे वाला चाहिए, तो 9 में 4 से गुना कर कि भागा? गुना। कहे कि इसका 4 गुना नीचे y1 है ना, तो 9 से 4 में गुना करेंगे तो 9 चौका 36, तो y1 बराबर कितना है? अगल आंसर। अब आप कहिए कि सर एक अगवाऊ तरीका बताइए ना, भुला जाएंगे इसे तब, तो ओकर तरीका यहाँ आवा। जवन दोनों देवल है ओकरा साथे जवन में नहीं दिया है उसको साट के चलिए और बनाइए, हल कीजिए, बनेगा। जैसे ये दोनों को लेकर के चलना है, इसको और इसको, दोनों को। हम लोग तो जानते हैं कि सबका अनुपात बराबर होता है। अभी तुरंत पीछे देखे कि जब दोनों को काटेंगे तो हर बार बराबर आता है अनुपात के रूप में, तो यहां भी बराबर आएगा। मतलब इसके कहने का अर्थ है कि 3/12 जो है वो बराबर आएगा x1/20 के। नियम हो गया, ठीक है, समान अनुपात में है। जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात इसका होगा। चलिए अब शुरू करते हैं, तो हल कीजिए। एक लाइन में लाने के लिए तिरछा तिरछी गुना किया जाता है, पढ़े हम लोग। तो 12 से जब x1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12x1 होगा, और बराबर में 20 गुने 3 तो 20 तिया 60। कोई दुख? अब बताओ हमारा x1 के मान चाहिए कि ना, तो x1 के साथ 12 गुना में बा होने गई तो क्या में हो? भागा में। तो x1 बराबर 60 बटा कितना? 12। अब 12 से तो 60 ही कर है, 12 एकम 12 और 12 पचे 60, इसीलिए x1 बराबर क्या आ गया प्यारे? 5 आंसर। तो इतना ना बना करके डायरेक्ट हम बना लेंगे, इतना तो बहादुर हो गए हैं। अब कहिए कि सर x1 तो बता दिए, x2 कैसे? तो वैसे ही जैसे इन निकल ले हैं, एगो ऊ लेना है, उसका अनुपात लेना है जिसमें दोनों देले है,
तो दोनों कौन दिया 3/12। अब कहे कि हाँ यो तो निकालिए, ले ली दोनों ले लेती है x1 और 20, तो हाँ x1 के जगह पर 5 और ये वाला 20 है तो 5/20 भी लेकर के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कौन से निकाल दे, एकरा से कि एकरा से, 5/20 से। तो देखिएगा x1 के जगह पर 5 ले लेते हैं और 20 तो पहले से था तो बट्टा में 20, और बराबर में क्या लेना होगा, जब नहीं देवल है वो, तो x2 बट्टा कितना 28, x2 बट्टा 28। चलिए फिर से तिरछा गुना, एगो बताओ आपको बता दें, अगर ऐसे कट रहा होगा ना तो काट लेना है, नीचे नीचे ऊपर ऊपर जल्दी बन जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए जैसे आता है उसी बनाते हैं। 20 से x2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 20x2 होगा कि नहीं, तो 28 में 5 से गुना करेंगे तो ऐसे ही रहने दीजिए, 28 गुने 5 है, काटे में मजा आएगा। कैसे देखिएगा, 28 गुने 5 को 28 गुने 5 कह दीजिए। एक बार तो यहाँ गुना करे में टाइम बर्बाद करबा और फिर काटे में टाइम बर्बाद करबा, एक से बढ़िया दोनों के गुना के रूप में रख लीजिए। अब देखिएगा x2 के साथ ही 20 का में है, गुना में होने देते तो भागा में, तो x2 बराबर 28 गुने 5 और बाटा में 20, कहिए तो A5, 4 बार में 20 के काट दे भी, काट दिया, काटा कि नहीं। अब 4 के पहाड़ा में 28 कै बार में, 4 एकम 4 सते 28, तो x2 बराबर कितना आ गया प्यारे 7। अब यह ना निकलने हला हो, कोई दिक्कत है। अब कहिए कि एकरो बता दीजिए, कहे कि एकरा में ऊपरे वाला दिले है नीचे वाला नहीं दिले है, कजन गड़बड़ा जाएगा। तो ई वाला जो y1 है एकरो से निकल सकता है, इतना बराबर इतना किला पर, इतना बराबर इतना कीजिएगा तब वो निकलेगा, अब इतना बराबर इतना कीजिएगा तब वो निकलेगा। कौन से निकाल दे हूं, जवन से कहा बताने से निकाल दे। 7/28 जो अभी निकला है ना, तो x2 के जगह पर 7 था तो 7 और बट्टा में 28 और बराबर में कितना लेना होगा 9/y1, 9/y1। कोई कष्ट, तिरछा गुना करूं, एक लाइन मिलाने ला तो 7 से y1 में गुना, 7 गुने y1 बराबर 28 गुने 9 लिखी के गुना करी, गुना ना करब छोटाने से काट दे, फिर 28 गुने 9 तो 28 गुने 9। अब बताइए y1 7 के साथ काम में है गुना में, तो 7 होने जाएगा तो काम में होता है भागा में, y1 बराबर 28 गुने 9 और बाटा में 7 होगा कि नहीं। अब चलिए तो कट रहा है, तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 7 एकम 7 और 7 चौक 28। अब y1 बराबर क्या हो गया प्यारे 9 चौका 36, ये तो आंसर है, देखिए तो आया था 36। कोई दिक्कत, तो इतना बनावे का टेंशन नहीं है, बस यही दोनों के बीच अनुपात देख लीजिए, कौन कितना गुना है और कौन कितना भाग है, और उसी के अनुसार चटमनी बना दीजिए।